मैं निर्भय मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज बात करूंगा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। ये एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें मैं 8 पॉइंट कवर करूंगा। ये पॉइंट होंगे हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ टीपीएम, कॉन्सेप्ट ऑफ टीपीएम, व्हाट टीपीएम इज नॉट, 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपीएम, टीपीएम प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स ऑफ टीपीएम, टीपीएम 8 पिलर्स इम्प्लीमेंटेशन, OEE। इन टॉपिक के बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। यार आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो केवल नंबर 1 पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टीपीएम। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और जान लेते हैं कि टीपीएम की हिस्ट्री क्या है। टीपीएम एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो 1951 में एक इनके इंजीनियर थे सीची नाकाजिमा, इन्होंने 1951 में इंट्रोड्यूस किया था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सबसे पहले टीपीएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में जाना जाता था। 1960 में फिर ये निप्पॉन डेंसो ने पूरी कंपनी वाइज इंट्रोड्यूस किया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को, और ये पहली कंपनी बन गई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इम्प्लीमेंट करने वाली। निप्पॉन डेंसो जैसे जैसे आगे बढ़ी तो इनके यहाँ ऑटोमेशन हुआ। ऑटोमेशन होने पे इन्हें मेंटेनेंस मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी। अब मैनेजमेंट को एक प्रॉब्लम हुई कि जब मैन पावर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है खर्चे बढ़ जाएंगे। तो एक बात डिसाइड हो किया इन लोगों ने मिलके कि क्यों ना जो रूटीन मेंटेनेंस वर्क है उसको ऑपरेटर को दे दिया जाए, उसको वो मेंटेन करेगा, और जो मेंटेनेंस क्रू है वो जो एसेंशियल मेंटेनेंस है, इम्प्रूवमेंट पॉइंट है या कोई मॉडिफिकेशन करना है मशीन में, उस पर ध्यान देगा। तो उस मैन पावर की कम ज़रूरत पड़ेगी मेंटेनेंस को। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जो एक और इसका पिलर बना। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ साथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो था वो और भी मेंटेनेंस प्रिवेंशन के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। तो 1971 में कम्प्लीटली जो कहा जाए तो ये टीपीएम प्रिवेंटिव टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पूरी तरीके से एक रूपरेखा में आ गया। अब बात करते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता क्या है। इसके डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन आपको जो एक एम समझना है, जो इसका सबका निचोड़ समझना है, वो आप सिर्फ एक लाइन में बोलूँगा कि टोटल मैन मशीन एंड मेथड टू बी मेड प्रोडक्टिव। इतना समझो, टीपीएम का मतलब सिर्फ इतना होता है। टोटल मैन, जितने आदमी आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, टोटल मशीन, जितनी मशीनें आपकी कंपनी में, टोटल मेथड, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो वो सब प्रोडक्टिव होने चाहिए, नॉन प्रोडक्टिव कोई भी नहीं होना चाहिए। ये इसका है। और इसको मेडिकल साइंस ऑफ मशीन भी कहा जाता है। ये जैसे हम हमारी पहली डेफिनेशन आप पढ़ोगे, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज द मेथड ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सब सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, सारे लेवल को इंटीग्रेट करता है। मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें क्या था, उसकी एक ड्रॉबैक था कि वो सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करता था, मेंटेनेंस में नहीं। और जब तक आपकी मशीन क्वालिटी युक्त नहीं होंगी तब तक आपका प्रोडक्ट भी क्वालिटी युक्त नहीं बन सकता। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो वहाँ से ये आया कि ऐसा है कि अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ से मेंटेनेंस को भी कवर किया जाए, तभी जाके कुछ अच्छा हो सकेगा। तो ये जो है, ये कुल मिला के ये है कि इंटीग्रिटी पे काम करता है। हर आदमी को, नीचे लेवल से ऊपर लेवल के हर डिपार्टमेंट को ये इंटीग्रेट करके काम करता है। तो बेसिकली टीपीएम 3 जीरोज पे काम करता है। पहला जीरो ब्रेकडाउन, दूसरा जीरो डिफेक्ट, तीसरा जीरो एक्सीडेंट। तो ये इस 3 जीरो के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब हम आपको बता दें कि हम इस अपनी ट्रेनिंग में कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे आगे चल के। तो एक इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ टीपीएम, जो आज मैं कवर करूँगा। कॉन्सेप्ट ऑफ टीपीएम, व्हाट टीपीएम इज नॉट, 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपीएम, टीपीएम प्रिंसिपल, बेनिफिट्स ऑफ टीपीएम,
TPM 8+ इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हम कवर करेंगे TPM को कैसे किसी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम आपको कवर करेंगे। और एक और कवर करेंगे OE, जिसके लिए हम TPM करते हैं। तो आज अब बात कर लेते हैं TPM के टारगेट क्या होते हैं। पहला टारगेट ये होता है ऑब्टेन मिनिमम 80% ओपी मतलब कि ओवरऑल प्लांट इफेक्टिवनेस। दूसरा होता है ऑब्टेन मिनिमम 90% OE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अगर किसी इंडस्ट्री का OE 85 से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो TPM इसीलिए 90% को लेके चलता है मिनिमम, कम से कम। बाद में हम OE को भी कवर करेंगे, वो एक अलग टॉपिक बनाएंगे, उसका एक अलग वीडियो बनेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका सब मिलेगा, OE का भी मिलेगा, TPM का और सारे वीडियो जो इससे रिलेटेड हैं सारे मिलेंगे। तीसरा पॉइंट आता है मतलब रन द मशीन इवन ड्यूरिंग, मतलब मशीन को लंच में भी चलती रहे ऐसा करना पड़े। ऐसे ऐसे लिए क्या करना पड़ता है कि ऑटोमेशन कर देते हैं, कोई ऑटोमेशन कर दो, कोई इस तरीके का कुछ इम्प्रूवमेंट कर दो कि वो लंच में भी चलती रहे, क्योंकि लंच में ऑपरेटर जाता है ना कि मशीन। चौथा होता है इसका कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, इस तरीके से आप ऑपरेट करो कि कस्टमर के कोई कंप्लेन नहीं आए। आपका ये जो जब तो आपके सारे चीज़ें क्लियर रहेंगी ना, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, सब कुछ आपका सही रहेगा, तो बढ़िया से आपका काम होगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे और कस्टमर कंप्लेंट्स कम आएंगी, ये मान के चलो आएंगे नहीं। और पांचवा जो होता है रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय 30%, कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम 30% तक रिड्यूस कर दें। ये एक इसका और टारगेट होता है। छठा टारगेट इसका होता है कि हम जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे रहे हैं वो 100% अच्छी क्वालिटी को, जैसा कि कस्टमर मांगता है उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट हम 100% उसको डिलीवर करें। और सातवां पॉइंट जो होता है कि ऐसे हम अपनी कंपनी का इन्वायरमेंट तैयार करें कि वहाँ पे किसी तरीके कोई एक्सीडेंट होने का चांसेस ना हो, कहीं फ्लोर पे ऑयल ना गिरा, कोई स्लिपरी सरफेस ना हो कि स्लिप करके आदमी गिर जाए, या कोई ऐसा कुछ ना कंडीशन बने जिससे कि आदमी का एक्सीडेंट हो सके। तो एक्सीडेंट फ्री माहौल भी बनाना है, ऐसा एक इसका और एक टारगेट होता है। आठवां टारगेट होता है कि आदमी को ट्रेनिंग देके उनको मल्टी स्किल बनाओ, उनके मोरल को हाई हो जाता है। जब तो किसी को ट्रेनिंग दोगे उसको स्किल बढ़ेगी तो उसके मोरल हाई हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मेंटेनेंस में काम करता है तो उसको अगर थोड़ी ट्रेनिंग दे दोगे तो प्रोडक्शन के बारे में जानने लगेगा, तो प्रोडक्शन में अगर जरूरत पड़े प्रोडक्शन में काम कर सकता है। और उसको क्वालिटी की भी अगर नॉलेज दे दोगे ट्रेनिंग करके, तो और जो प्रोडक्ट बनाएगा तो वो खुद कुछ पैरामीटर को कंट्रोल कर लेगा और क्वालिटी अच्छी बनेगी। अब हम बात करते हैं कि TPM क्या नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम, लोग समझते हैं कि TPM है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस लगा तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ही प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे हमने बात की ना कि इंटीग्रिटी, सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शनिंग डिपार्टमेंट जितने हैं सबकी इंटीग्रिटी, एकजुटता होती है, सबको कंबाइंड किया जाता है, एक साथ एक टीम वर्क होता है, इस तरीके से काम करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। दूसरा क्या है कि ये कोई एक वर्क, कोई इवेंट नहीं कि हो गया चलो ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ये दिमाग से निकाल दिए, कोई इवेंट है चल रहा है चलने दो, ये आपका एक सिस्टम है। तीसरा ये है कि ये नहीं कि TPM आ गया तो हमारे पास काम नहीं रहेगा, हम तो फ्री हो जाएंगे, बहुत अच्छा काम चलने लगा, अगर मेंटेनेंस नहीं करना है तो आप फ्री हो गए, बंदे जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिटर हो गए, इनको निकाल देना, निकालना नहीं है। आप जब तक आपके पास मेंटेनेंस मैन पावर रहेगी नहीं, मशीन चल रही 24 घंटे, उसको मेंटेन भी करना, मेंटेन करने के लिए बंदे चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से बंदे को निकाला जाता है या मैन पावर कम की जाती है, हटा दी जाती है, ये भी नहीं है। और चौथी जो धारणा बना रखे लोग कि, और एक इसमें और लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि TPM जो एक ट्रेनिंग इवेंट है, ट्रेनिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑफिस स्टाफ और ऑपरेटर को ट्रेनिंग देने का ये कोई इवेंट है। ये चार चीज़ें होती हैं जो कि TPM नहीं है, लोगों के दिमाग में रहता है। अब एक की इमेज हमने यहाँ पे डाली है, ये एरर है और एक आदमी के पीछे चल रहा है, लेकिन वो आदमी कह रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ मेरे पास टाइम नहीं। तो ये सेम सिचुएशन होनी चाहिए हमारे
इंडस्ट्री में कि एरर की कोई गुंजाइश ना हो, उसके लिए हमारे पास टाइम ही ना हो। अब बात करते हैं कुछ और। तो जैसा कि हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जब आप देखते होंगे जितने भी जैपनीज कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनमें पिलर्स होते हैं। तो ये भी एक जैपनीज कॉन्सेप्ट, टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी एक पिलर कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती, कोई भी चीज़ आप करने जाते, कुछ भी करना है आपको XYZ, तो सबसे पहले आपको एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ती, नींव की जरूरत पड़ती। कोई भी फाउंडेशन, आपको दुकान भी खोलनी तो आप पहले वहाँ पर काउंटर बनाएंगे, दुकान लेंगे, तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे तब चलाएंगे। घर बनाना तो पहले फाउंडेशन बनेगा। तो वैसे ही टीपीएम के लिए भी एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं 5S। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको भी आगे चल के हम कवर करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं टीपीएम के 8 पिलर कौन कौन से। पहला हो गया ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसे जीसुओजन भी कहते हैं। दूसरा होता है प्लांट मेंटेनेंस। तीसरा होता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट या काइजन जिसको कहते हो आप लोग। क्वालिटी मेंटेनेंस, पोकायो का जो फूल प्रूफ एक कॉन्सेप्ट, पोकायो का यूज करते हैं इंडस्ट्री में, आप लोग देखते होंगे। पांचवा होता है अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस। छठा होता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, कि आदमी को इवोल्यूएट करना है ट्रेनिंग और एजुकेशन से। केस से ऑन केस से मतलब नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। वो आदमी सबसे बढ़िया होता है काम करें, सबसे अच्छा आदमी उसको माना जाता है इंडस्ट्री में, जिसको नॉलेज हो, स्किल हो और उसका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा हो। तो ट्रेनिंग का पर्पज हमारी ये है, ट्रेनिंग और एजुकेशन का, कि ऐसे इवोल्यूएट करना किसके ऊपर, केसे के हिसाब से, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड पे। सातवां पिलर है इसका ऑफिस टीपीएम। और आठवां और आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन वो है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। मैं सारे इसके पिलर्स को एक एक करके, सारे कॉन्सेप्ट को मैं आगे चल के एक एक वीडियो बना के, एक वीडियो में कवर हो पाएगा, एक वीडियो में, दो में कवर होगा, दो में जितने भी होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते चलूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। और हम आपको इस सारे 8 पिलर्स के बारे में आगे चल के सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ को बहुत डीपली जाएंगे, डीप जाके बढ़िया से आपको इसको समझाएंगे, कोई वो नहीं है। और हमें भी बताएंगे टीपीएम को कैसे इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात करते हैं आगे, ये है इस पिलर्स के एक डायग्राम। ऑटोनोमस मेंटेनेंस जैसे प्लांट मेंटेनेंस, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस पोकायो का, अर्ली इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ऑफिस टीपीएम, सेफ्टी एनवायरनमेंट। तो ये 8 पिलर्स हो गए। इनका फाउंडेशन आप देख रहे हैं, सबसे नीचे क्या है, 5S। तो 5S भी कवर करेंगे आगे चल के किसी वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं टीपीएम के बेनिफिट क्या है। तो टीपीएम तो सबसे पहले ये जान लिए कि ये प्रोडक्टिविटी को 70% इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। और जो कस्टमर कंप्लेंट्स होती हैं उसको 60% तक ये कम कर देता है। और जैसा हमने कह दिया कि इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे सिस्टम को, सारे लोगों को, तो ये क्या करता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे पहले था कि ऑपरेटर ने मशीन को चलाया, खराब हुई, मेंटेनेंस को दे दिया, वो अपना मेंटेन कर रहा है। लेकिन अभी क्या, इसमें इंटीग्रेट करने पे क्या देखा गया कि ओनरशिप आ गई। अब क्या है कि ऑपरेटर को ये पता है कि हमको भी ये चीज़ें मेंटेन करनी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको मेंटेन, तो एक ओनरशिप डेवलप होती है हमारी एम्प्लॉइज में। और क्या है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी, अभी जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक किसी मशीन का प्रेशर डाउन हो गया थोड़ा सा, और ऑपरेटर ने थोड़ा 10-5 मिनट टाइम लगाया उसको देखने में क्या हुआ समस्या, अब प्रेशर डाउन था। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उस अपने सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर ने भी 5 मिनट, मान लो 10 मिनट लगा दिया उसको समझने में क्या समस्या आ रही है। बाद में उसने कहा ऐसे चलो यार कुछ नहीं करते हैं, मेंटेनेंस को बुलाते हैं।
उसने ब्रेकडाउन बनाया और मेंटेनेंस को बुला लिया। अब मेंटेनेंस का सुपरवाइजर क्या किया, ब्रेकडाउन रिसीव करने के बाद आया मशीन पे, देखा क्या प्रॉब्लम है, या नहीं भी आया, मान लो एक बार नहीं आगे आता है तो 5 मिनट लग गया ऑपरेटर को, मान लो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तक आने में, इंफॉर्मेशन देने के तक। अब मेंटेनेंस सुपरवाइजर एक बंदे को असाइन करेगा, भैया जाओ देखो मशीन पे प्रॉब्लम आ रही है क्या है। मेंटेनेंस पर्सन गया और उसने देखा और क्या, तो कुछ नहीं है, प्रेशर बढ़ाना था 2 kg। उसने क्या किया, नॉब घुमाई और प्रेशर बढ़ गया 2 kg। मशीन चल गई। जब लौट के आया मेंटेनेंस वाला, मेंटेनेंस पर्सन पूछ रहा है भाई क्या हुआ, तो कह रहा कुछ नहीं हो, तो प्रेशर बढ़ाना तो 2 मिनट बढ़ गया। अब ऑपरेटर और जो मेंटेनेंस पर्सन है उसके कॉन्सेप्ट में तो कुछ नहीं था, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी यार, ये तो घुमा दिया, प्रेशर बढ़ गया, हो गया काम। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो कम से कम नहीं कि तो 20 मिनट का प्रोडक्शन लॉस हुआ। आप उस लॉस को काउंट करिए, आप ये मत देखो कितना आपने काम किया क्या नहीं किया, उस लॉस को देखो। तो पहला जो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का है फायदा है कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम ऑटोनोमस, जैसे हमारा ऑयल लेवल लो हो गया, मशीन बंद हो गई, तेल आ रहा है, डालेगा कोई मेंटेनेंस वाला, ये करे होगा। लेकिन अगर ऑपरेटर उस फ्रिज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उसने सुबह आया देख लिया ऑयल लेवल कम है, उसने इंफॉर्मेशन दे दिया, खुद ला के डाल दिया, तो वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको तुरंत तुरंत ही इमीडिएट ख़त्म करने के लिए, या उसको तुरंत ही हम लोग किल कर देते हैं। दूसरा क्या कि मैन पावर कम हो जाती है। मैन पावर कैसे कम है, जैसे हमने डेंसो का एक दिया कि एग्जांपल कि उनका जब ऑटोमेशन हुआ तो मेंटेनेंस मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, तो उन्हें ऑटोनोमस ला दिया। तो ऑटोनोमस ला दिया तो जो रूटीन मेंटेनेंस में मेंटेनेंस पर्सन लगते थे वो कवर हो गया प्रोडक्शन के ऑपरेटर द्वारा। अब मेंटेनेंस के बंदों में कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब रूटीन वर्क को ऑपरेटर देख ले रहा तो इनको रूटीन वर्क से फुर्सत है, तो किसी और काम में लगे तो मैन पावर की कम ही जरूरत पड़ेगी। तो एक तो मैन पावर रिडक्शन हो जाता है इससे। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो टाउन टाइम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने अब जैसे आपको बताया कि अगर ऑपरेटर खुद कर रहा है कुछ काम जो एसेंशियल वर्क है, तो उसमें जैसे जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो टाइम बच गया, और भी बहुत चीज़ें जो सेटिंग टूल्स वगैरह चेंज करने में लगता है वो कम हो गया, क्योंकि ऑपरेटर थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया था, उसकी स्किल हमने ट्रेन करके उसको स्किल्ड कर दिया था। तो जब हम सेटअप चेंज करते हैं उस टाइम पे टाइम कम लगे, तो डाउन टाइम कम हो गया। हम एक दिन एक टॉपिक को और कवर करेंगे कि डाउन टाइम क्या होता है, ब्रेकडाउन टाइम क्या होता है, ये भी 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। और चौथी चीज़ ये हो गई कि कभी कभी आप हम लोग देखते हैं किसी इक्विपमेंट का आरपीएम मान लो 1000 चलाना था, लेकिन 1000 पे चलाते तो प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम 800 पे करके चला लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कुछ उसकी स्पीड की वजह से, आरपीएम कम होने की वजह से कुछ प्रोडक्शन लॉस होते हैं, वो भी एक लॉसेज होता है। एक होता है जो आइडल टाइम रहता है, जैसे हम लंच की बात कर रहे थे कि लंच में मशीन बंद रहती है। और एक होता है जो माइनर स्टॉपेज हो जाता है, कभी कुछ माइनर सेटअप चेंज करना पड़े, मान लो पैरामीटर थोड़ा चेंज करना पड़े, क्योंकि मशीन स्टेबल नहीं, थोड़ा थोड़ा ऑपरेटर को थोड़ी देर बाद हवा से चेंज करना पड़ जा रहा है, ठीक है। इन सब वजह से जो हमारी लॉस होता था प्रोडक्शन में, वो चीज़ से ख़त्म हो जाता है। पांचवी चीज़ क्या होती है कि जो डिफेक्टिव डिफेक्टिव पार्ट बनते थे हमारे, क्योंकि हमारे मैनेज मशीन के पैरामीटर सारे सही नहीं रहते थे, क्वालिटी मेंटेनेंस होता नहीं था, तो क्या होता था कि हमारे डिफेक्टिव पार्ट ज़्यादा बन जाते थे, उसकी वजह से लॉस हो जाता था। वो एक चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है मशीन की, जब मशीन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो एक बेनिफिट ये भी है टीपीएम का। और छठा जो है कि ये है जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि एनर्जी सेविंग पे काम करती है। तरह तरह के हम लोग ड्राइव चलाते हैं इसके अंदर में कि एनर्जी सेविंग कैसे की जाए। जैसे इन्वायरमेंट जो 8वां है सेफ्टी इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट के लिए हम एनर्जी सेविंग का मतलब आप इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे भी इस चीज़ को। एनर्जी सेविंग मतलब ये हुआ कि हम अगर डीजल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक ऑयल यूज कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी तो आप बात कर ही लो, साथ में ये भी देख लो कि उस चीज़ को डेवलप करने में पीछे से कितना, अगर मान लो 10 लीटर हमने वेस्ट कर दिया ऑयल को, तो वो 10 लीटर हमारा जो पैसा गया गया, लेकिन आप ये देखो पीछे से उस 10 लीटर को यूज करने के लिए कितना नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी होगी, कितने नेचुरल रिसोर्सेज लॉस हुए उस 10 लीटर के साथ।
और वैसे भी कंपनी में भी हम लोग तरह तरह के इम्प्रूवमेंट वर्क करते हैं जिससे कि एनर्जी सेविंग होती है। तो एक ये भी बेनिफिट है कि एनर्जी सेविंग भी होती है इससे। और एक और इसमें है कि जब हम टीपीएम करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग स्पेयर पार्ट की प्लानिंग करते हैं, मशीन को प्लांट मेंटेनेंस में काम करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को प्लांट कर लेते हैं कि इसको 3 महीने में चेंज करना है और इसके लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इससे क्या होता है कि किसी मशीन पे रिस्पॉन्स टाइम जो होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, और स्पेयर हमारा हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहता है। ये नहीं होता कि कोई जुगाड़ का, अभी जैसे हमारे पास स्पेयर प्लानिंग नहीं रहेगी तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप स्पेयर नहीं रहेगा तो जुगाड़ कर लोगे, तो वहाँ पे फिर जुगाड़ ही रह जाता है। तो इसका भी एक बेनिफिट है कि हमारा जो स्पेयर होता है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट जो हमको ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए था, जो रियल चाहिए था, वही मिलेगा, हमको कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट के। तो डायरेक्ट बेनिफिट 6 तरीके के इसके बातें जो हमने लिस्टेड किया है यहाँ पे, कि एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जो ओवरऑल प्लांट इफिशियंसी है ना वो 1.5 से 2%, 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है टिपिंग की वजह से। और दूसरी चीज़ है कि जो कस्टमर कंप्लेंट्स आती है ना उसको रेक्टिफाई करने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। पहली बात तो आता ही नहीं है, अगर आता भी है तो हम बहुत जल्दी उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। और फिर तीसरा होता है कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो 30% तक रिड्यूस हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 30% रिड्यूस कर देता है। और कस्टमर को जैसा सामान चाहिए जब चाहिए, लिमिटेड टाइम, जो डिलीवरी टाइम हमने निर्धारित कर रखा है कि डिलीवरी टाइम एक उसको प्रॉमिस कर रखा कस्टमर को, उसको राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में और राइट क्वालिटी में हम डिलीवर कर सकते हैं। ये भी एक इसका बेनिफिट है डायरेक्ट। और एक इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें एक्सीडेंट को हम जीरो लेके चलते हैं, जीरो एक्सीडेंट। और एक छठा जो आखिरी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पोल्यूशन कंट्रोल। जैसे मैंने कहा कि आप एक कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं कि हमने अगर 10 लीटर तेल लीकेज करा दिया तो 10 लीटर में कितना नुकसान हुआ इन्वायरमेंट को, पैसा छोड़ दो इन्वायरमेंट को देख लो, 10 लीटर बनाने में कितना क्या क्या चीज़ें, कितने कितने उसमें फ्यूल्स लगे होंगे, कितना बर्न होगा, वो कितना इन्वायरमेंट को नुकसान किया होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल भी इसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाता है क्योंकि हम इस पे भी काम करते हैं टीपीएम में। अब इस ये बातें हो गई डायरेक्ट बेनिफिट की। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट की, कि जब हम एम्प्लॉयज़ को मल्टी स्किल्ड कर देते हैं, जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, उनका मोरल हाई हो जाता है। उनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाने से हमारा जो वर्क कल्चर है वो बड़ा इम्प्रूव कर जाता है। तो इसका ये भी इनडायरेक्ट बेनिफिट है जिसको जो आदमी दिखता नहीं है, लेकिन ये जब आप ट्रेनिंग देते हो किसी भी स्किल को इम्प्रूव करते हो तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई हो जाता है, हाइक कर जाता है। तो ये इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। और क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 एस का फाउंडेशन है, तो 5 एस में जब आपको मैं कवर करूँगा तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इससे क्या होगा ना, लोग खुद मशीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, अपने वर्क प्लेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो उसको साफ सुथरा रखते हैं, अट्रैक्टिव रहता है। जब सिस्टमेटिक वर्क होगा 5 एस में तो सारी चीज़ें साफ सुथरा सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगी, तो उससे क्या होगा, ये सब अच्छा देखने में नीट क्लीन रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, लोगों को दिखता नहीं है लेकिन ये भी टीपीएम की वजह से एक इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत अच्छा होता है और कंपनी को बड़ा फायदा होता है इससे। और तीसरा जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ऑपरेटर का एटीट्यूड जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग देते हो उसको उसको ऑनरशिप देते हो तो उसका जो मोरल होता है वो हाई हो जाएगा और उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड हो जाएगा उसका जब ट्रेनिंग दोगे, क्योंकि हमने बात किया था उसमें जब एम्प्लॉय इवोल्यूशन की KSC पे काम करते हैं, नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड, 3 चीज़ों की बात होती है। तो वहाँ पे ये एक इसका और इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। चौथा इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है कि इससे क्या होगा ना कि कोई चीज़ हम हर काम हमारा प्लान में होता है। ये नहीं कि हमारा सेटअप लग गया मशीन पे और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने प्रॉमिस कर रखा कस्टमर को हम परसों आपको माल दे देंगे, लेकिन होता है कि हमारी मशीन ब्रेकडाउन में आ गई, हम प्रोडक्ट दे ही नहीं पाए। तो ये चीज़ नहीं होती है। जो हमने गोल सेट कर दिया वो गोल अपने आप ही उस टाइम पे हो जाता है, क्योंकि हमारा फेलर रेट बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। तो
टीपीएम से एक ये भी बहुत ज़्यादा अचीव होती है कि जो हमारा प्रीसेट गोल है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे लोग काम करते हैं, सारा एक ग्रुप के काम होता है, तो कहीं से कोई फेल होने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पे कोई फेलियर होने का चांसेस नहीं होता है। तो एक इसका ये भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। पाँचवें नंबर पे क्या होता है, पाँचवें नंबर पे आता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, वो चीज़ ये नहीं कि इंडिविजुअल एक आदमी के पास है या एक जगह पे हो गई, वो कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ वो हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है, डिप्लॉय हो जाता है। मतलब एक मशीन पे अगर कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट किया किसी तरीके का, तो वो चीज़ पूरे ओवरऑल उस तरीके की जो मशीन होगी जो काम कर रही है सब पे हो जाएगा। या कोई भी चीज़ कोई ट्रेनिंग दी जा रही, तो ये नहीं कि एक आदमी दिया जाएगा, वो सारे बंदों को दी गई, सारी से जो इन्फॉर्मेशन हुई सारे बंदों को शेयर की जाएगी। तो ये भी एक इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। एक इसका और होता है कि जब आप किसी को, जब आप जैसा कि आपने ऑनरशिप दे दी ऑपरेटर को कि ये किसी आदमी को या एरिया वर्क प्लेस को, जैसे एक इसमें बेनिफिट और होता है कि जब आप ऑनरशिप किसी को देते हैं, जैसे आप 5S में जोन बना दिया ये कि आपका ये जोन है और इसको आप मेंटेन करके, तो ऑनरशिप भी ये एक तरीके से डेवलप करते हैं आदमी के अंदर में। और जब ऑपरेटर को आप बता देते हो आपकी ये मशीन है, आपको चलाना है और आप इसको चलाएंगे, इसको मेंटेन कर रखे, तो एक ऑनरशिप फीलिंग डेवलप होती है उस ऑपरेटर के अंदर में। तो ये भी एक इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की मुलाकात और इसमें हमने कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ टीपीएम। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे 5S की। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।